नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरी तरह से ध्यान से देखिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो हमने उनके कुंडली का पूरा विश्लेषण करके उनको बता दिया। साथ में जो दूषित ग्रह है उसके बारे में उपाय, राहु केतु के और शनि के बारे में भी उनको उपाय बताए हमने। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है आपको, उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख। ये डिटेल्स भेज दीजिए, बराबर भेज दीजिए, उसके बाद ही सही अध्ययन किया जाएगा। अगर गलत भेजोगे तो गलत अध्ययन होगा। जन्म का समय सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कुंडली है विश्लेषण करने वाले, क्योंकि ज्योतिष में ये जो ज्योतिष है इसमें ग्रह, तारे, नक्षत्र की चाल और गति, इन पर पूरा ज्योतिष शास्त्र आधारित है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती है, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 भाव होते हैं। इन पर पूरा ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है। तो कुंडली का सही अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद ही आपके भविष्य के बारे में पता चलता है। जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कमज़ोर रहेगा या नहीं रहेगा, आपका धन कितना रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, आपके भाई बहन कितने होंगे, साथ ही मातृ सुख, माता का सुख, आपके संतान का सुख, संतान विचार, शत्रु, कारावास, ठीक है, इन सब का विचार आपकी कुंडली से पता चलता है। कोर्ट कचहरी का मामला, आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आयु में वृद्धि होगी या नहीं होगी, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, नौकरी, व्यवसाय, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ आपके कुंडली में लिखा रहता है। इसका अध्ययन करने के बाद ही आपको बता दिया जाता है भविष्य फल। तो हम देखते हैं अब जन्म कुंडली का विश्लेषण। ये जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जो कि लग्नेश बनते हैं मंगल। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली दिखाई दे रही है वो वृश्चिक लग्न की है। जो लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि भाग्य धर्म भाव में मंगल की मित्र राशि में कर्क में है। चंद्र राशि धनु है, इस कुंडली की चंद्र राशि धनु है, सूर्य राशि मिथुन है। तो इनके कुंडली में मंगल का योग नहीं है। इनके लिए, इस कुंडली के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति मित्र होंगे, बुध शत्रु होंगे और शुक्र और शनि सम रहेंगे। स्वामी चंद्रमा, चंद्र ग्रह इस कुंडली के लिए बाधा कारक होता है। बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। जब जब महादशा, दशा, अंतरदशा आ जाएगी, उस वक्त बाधा और रुकावटें पैदा करेगा चंद्र। प्रथम भाव, पहला भाव वृश्चिक राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। तो प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। इस भाव का कारक सूर्य है। प्रथम भाव से स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, चेहरा, शारीरिक रचना, रंग रूप, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। आपका आत्मा, इनका भी विचार प्रथम भाव से ही देखा जाता है। तो मंगल पहले भाव से 90 यानी धर्म भाव में बैठे हैं, नीच का होकर बैठे हैं। तो मानसिक एवं पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होंगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहेगा, जीवन में थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। आगे देखते हैं दूसरा भाव, धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे धन भाव, कुटुंब का भाव, आपकी संपत्ति, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, पैतृदा संपत्ति, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। साथ में आपकी वाणी, दाई, आँख, नाखून, नासिका, जीवन साथियों के बीच हिंसा, इसका भी विचार इसी स्थान से, द्वितीय स्थान से किया जाता है। तो इस भाव का कारक गुरु है। बृहस्पति इसी धन भाव में अपनी ही राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार होंगे, लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि शुक्र की समदृष्टि पड़ रही, इसलिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सूर्य की मित्र दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे सहोदर, पराक्रम, छोटे भाई बहन, सहोदर भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, निश्चितता, बहादुरी, आपका सीना, आपका दाया कान, हाथ, लघु यात्राएं, नाड़ी तंत्र, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है, तृतीय भाव से। तो यहाँ पे मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इस भाव का कारक मंगल है। तो शनि तीसरे भाव से 8वें भाव में, कर्म भाव में, शत्रु राशि में स्थित है।
तो जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, लेकिन आपके भाई बहनों को करियर में वृद्धि मिलेगी, वृद्धि होगी करियर में, थोड़ा धीरे से होगी। कामयाबी मिलेगी लेकिन थोड़ा धीरे, वक्त लगेगा उनके लिए। लेकिन आपके और आपके भाई के बीच झगड़े होते रहेंगे, तो थोड़ा संभाल के रहिए। चौथा भाव कुंभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे शुभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा है, तो इस भाव से आपका माता मतलब माता का सुख संबंधी, वाहन, घरेलू वातावरण, खजाना, भूमि, जमीन जायदाद, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आपके आभूषण व कपड़े, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। तो शनि चौथे भाव से सातवें यानी कर्म भाव में शत्रु राशि में स्थित है। मैंने क्या कहा था, शनि शत्रु राशि में है तो भाई बहनी के साथ संबंध बिगड़ेंगे, यहाँ पे माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है सब, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन उनके लिए उपाय बताए हैं मैंने, मुझे उम्मीद है वो करेंगे। पांचवा भाव देखते हैं, मीन राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे संतान का भाव कहा जाता है। आपकी प्राथमिक शिक्षा इस भाव का विचार इसी स्थान से करते हैं, पंचम स्थान से। आपकी बुद्धि, अभिरुचि, मैत्री, जुआ, सट्टा, मनोरंजन, इसका भी विचार इसी स्थान से करते हैं। तो इस भाव का कारक गुरु है। बृहस्पति पांचवें भाव से 10वें भाव में, धन भाव में, अपनी ही राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। छठा भाव देखते हैं, मेष राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। कोर्ट कचहरी का, वाद विवाद का, संघर्ष का, संकट का, चोरी, बदनामी, मामा मामी, चोट, अभाव, रोग, ऋण, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है, छठे भाव से। तो मंगल छठे भाव से चौथे भाग्य धर्म भाव में नीच का होकर बैठे हैं, तो वाद विवाद से बचना चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक मामला जाएगा इनका। नुकसान इन्हीं का होने वाला है, समय की बर्बादी होने वाली है। लेकिन बृहस्पति की पांचवी मित्र दृष्टि पड़ रही है, कोर्ट कचहरी का मामला जाने वाला है इनका, वहाँ पे छुटकारा इन्हीं को मिलेगा। लेकिन लंबे समय के बाद पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से संभाल के रहिए, किसी के साथ वाद विवाद मत कीजिए। सप्तम भाव वृषभ राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे पत्नी का भाव कहा जाता है। तो इस भाव का कारक शुक्र है। इस भाव से पति पत्नी का व्यक्तित्व, विवाह, साझेदारी व व्यापार, इन सब का विचार किया जाता है। साथ में यौन रोग वो मूत्र रोग, इसका भी विचार इसी स्थान से करते हैं। विदेशों में प्रभाव और प्रतिष्ठा, जनता के साथ रिश्ते, आपकी इच्छाएं, काम शक्ति, इनका भी विचार इसी स्थान से करते हैं। तो यहाँ पे शुक्र सातवें भाव से दूसरे यानी आयु भाव में मित्र राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो आठवें भाव में होने के कारण यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो मैंने इनके लिए भी उनको उपाय बताए हैं, तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे उपाय। लेकिन यहाँ पे शनि की 10वीं मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो आपको आपके साझेदारी, आपको जो व्यवसाय करना है तो आप अपने पत्नी को साझेदारी बनाइए। भले ही झगड़े होते रहेंगे जीवन में, लेकिन साझेदारी उनको ही बनाइए, पार्टनर उनको बनाइए और नया काम प्रारंभ कीजिए। उनको साझेदारी बनाओगे तो आपके जीवन में मधुर संबंध बने रहेंगे और आप आगे बढ़ोगे। आगे देखते हैं अष्टम भाव, जो कि मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे आयु का भाव कहा जाता है। मृत्यु का प्रकार, मृत्यु कैसे होगी, आपके जननांक, बाधाएं, दुर्घटना, मुफ्त की संपत्ति, विरासत में मिला हुआ धन, मानसिक वेदना और विवाहेतर जीवन, इन सब का विचार अष्टम स्थान से किया जाता है। तो ये अष्टम स्थान में क्या है, बुध है। बुध 8वें भाव से 12वें यानी जीवन साथी भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो आपके आयु पक्ष, आयु में वृद्धि होंगी आपके। लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर घर में वाद विवाद बहुत होंगे, क्योंकि एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। तो आप कमेंट करके बताइए कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, जो कि पैतृक संपत्ति को लेकर घर में वाद विवाद हो सकता है। नवम भाव कर्क राशि है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इस भाव से आपका धर्म, क्षमा कीजिए, इसे धर्म का भाव कहा जाता है।
अध्यात्म का, पिता का, गुरु का, भाग्य का, लंबी यात्राएं, चाचा चाची, क्षमा कीजिए, चाचा चाची नहीं, दादा दादी, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। आपका पोता, बुजुर्ग, वो देवताओं के प्रति श्रद्धा व भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, उच्च शिक्षा, पत्नी का छोटा भाई और भाई की पत्नी, इन सब का विचार इसी स्थान से किया जाता है। तो यहाँ पे चंद्र 9वें भाव से छठे धन भाव में सम राशि में बृहस्पति के साथ स्थित है। तो घर में बहुत बड़ा कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा, मतलब ये पॉजिटिव है ये, ठीक है, अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे इस भाव में। दशम भाव देखते हैं सिंह राशि का, जो कि दशम भाव देखते हैं सिंह राशि है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे कर्म का भाव कहा जाता है। आपकी आजीविका, यश, प्रतिष्ठा, व्यापार, मान सम्मान, कीर्ति, व्यवसाय, शक्ति, अधिकार, नेतृत्व, सत्ता, अधिकारियों से संबंध, व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी में तरक्की, सरकार से सम्मान, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे दशम भाव में सूर्य 10वां भाव से 11वें भाव आयु भाव में सम राशि में शुक्र के साथ स्थित है। तो नौकरी और व्यवसाय में अकारण वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप जिस भी योजनाओं को बनाओगे उसमें सफल 100% होंगे। बस वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। 11वां भाव कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे लाभ भाव, आपके उन्नति का, आपके विकास का, आपके बड़े भाई का, आपके इनकम का, आपके होने वाले कार्यों में सफलता मिलने वाली है या नहीं, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। रोग मुक्ति का भी विचार इसी भाव से करते हैं। तो यहाँ पे 11वें भाव में बुध 11वें भाव से 9वें भाव यानी जीवन साथी भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो जीवन भर धन लाभ के योग बने रहेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपकी जब उम्र हो जाएंगी 50-55 की, उस टाइम आपको समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। 12वां भाव तुला राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे व्यय का भाव कहा जाता है। हानि का, दंड का, कारावास का, विवाह में नुकसान, नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यवस्थापन, काम क्रीड़ा में कमजोरी व यौन संबंधों से उत्पन्न होने वाले रोग, शयन सुविधा, इन सब का विचार इसी स्थान से किया जाता है। तो शुक्र 12वें भाव से 9वें यानी आयु भाव में मित्र राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो है कहाँ पे? 12वें भाव में। लड़ाई झगड़े करोगे तो जेल जाओगे। गाड़ी चलाते समय ध्यान से चलाना, नहीं तो दुर्घटना यहाँ पे योग बना है, दुर्घटना हो सकती है। खर्च बहुत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति पूरी तरह गड़बड़ा सकती है। तो मैंने इनको जो उपाय बताए हैं वो करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये था इस कुंडली का पूरा विश्लेषण। तो दोस्तों ये था इस कुंडली का पूरा विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो आप वीडियो फिर से एक बार देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।